नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जोशीमठ क्षेत्र में जमीन फटने व मकानों, दुकानों, होटलों एवं भवनों में दरार आने की घटनाओं को प्राकृतिक आपदा को देखते हुए महामंडलेश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा कि मुश्किल के समय में वे और उनके समस्त संस्थान जोशीमठ के समस्त पीड़ितों के साथ हैं। वे वहां के समस्त पीड़ितों की हर संभव सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ में ये सारी आपदाएं विकास के नाम पर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम है। धर्म को आहत कर अधार्मिक कर्म करते जा रहे हैं। उन्नति की स्वार्थपूर्ण होड़ में शामिल आज सामान्य मानव भी अधर्म करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि प्रकृति भी रुष्ट है। स्वामी अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा कि वे जोशीमठ आपदा के पीड़ितों को यथासंभव रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही वे छोटा मोटा रोजगार शुरू करने की इच्छा रखने वालों की आर्थिक मदद भी करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके समस्त संस्थानों में इतनी सामर्थ्य है कि वे जोशीमठ आपदा पीड़ितों को नौकरी दे सकें। महाराज जी ने कहा कि वह चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वे सभी पीड़ितों की सहायता को सदैव तत्पर हैं। जंगलों की जो प्रकृति की चीज का उसका दोहन किया और एक टूरिस्ट पैलेस बना दिए। जैसे वहाँ पर होली में जो है खेल क्या है, होली के अंदर जो भी है इंटर गेम जो है, विंटर गेम है, ये भी वहाँ की मर्यादा का हनन है। इस वजह से ये आपदा आई है। हम वहाँ के रहने वाले निवासियों को इस दुखद समय में हम साथ में हैं। जो व्यक्ति जिस योग्यता का आधार है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, होटल मैनेजमेंट जानता हो, कंप्यूटर जानता हो, चौकीदार हो, रसोइया हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी योग्यता पर जानना, स्त्री हो पुरुष हो, हम सब उनके साथ हैं और सब लोगों को हम रोजगार देने की सामर्थ्य रखते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों को जो हमसे संभव होगा हम उनको रोजगार देंगे और आवासीय व्यवस्था भी उनको, जो लोग वहाँ से आएंगे उनको आवासीय व्यवस्था भी सुलभ कराएंगे। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर व्यापार करना चाहेगा तो हम भी उस व्यापार करने में उसका सहयोग देंगे किसी प्रकार का। हम अपने, हमारी संस्कृति है वसुधा कुटुंब की। हम लोग जो हैं पूर्णमिदं पूर्णमादाय के व्यक्ति हैं। सर्वे भवन्तु, उसी विचार से हम लोग उन लोगों के हमेशा साथ हैं। जो हमसे होगा हम करेंगे, वो अपने को अकेला ना समझे। लालकुआं गोला रोड के दुकानदारों और उसके आसपास के लोगों ने गोला रोड पर बनने वाले प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार और रेलवे प्रशासन से ओवरब्रिज को अन्य जगह से निकालने की मांग की है। बताते चले कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा हल्द्वानी और लालकुआं में एक ओवरब्रिज बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद से ही लालकुआं के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर संबंधित विभागों के निरीक्षण और बैठकों का दौर जारी है। वहीं ओवरब्रिज के निर्माण की संभावना को देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिलकर गुहार लगाई तथा उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया, जिस पर सांसद ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दुकानदारों को दिया है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष भाटिया और वरिष्ठ व्यापारी राधेश्याम यादव ने कहा कि गोला रोड पर ओवरब्रिज बनाने से नगर के दुकानदार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे तथा बाजार का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के हित को देखते हुए सरकार और रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोगों का रोजगार और घर दोनों बच सके। उन्होंने कहा कि चेतावनी दी है कि अगर रेलवे प्रशासन उनकी यह मांग नहीं मानता है तो नगर के दुकानदार धरना प्रदर्शन करने के साथ साथ न्यायालय के दरवाजा खटखटाने को बाध्य होंगे और जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कि माना ये समस्या है क्षेत्रवासियों की, लेकिन इसका समाधान भी है। इसका पहला समाधान ये है कि रेलवे प्रशासन को जो सेंटिंग लाइन है अपनी, वो पॉइंट चेंज करना चाहिए। उसको अगर वो स्टेशन से हल्द्वानी की ओर करेंगे तो जिसमें कम लागत से इस समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है, क्योंकि गेट अक्सर सेंटिंग की वजह से बंद रहता है और जाम तभी लगता है जब गाड़ियाँ सेंटिंग होती हैं। अगर गाड़ियों के लिए केवल उसके लिए मुश्किल से 5 मिनट गेट बंद रहेगा, उससे कोई दिक्कत लोगों को होगी नहीं। और दूसरा समाधान ये है कि इसमें भारी जो व्हीकल चलते हैं, वाहन चलते हैं, गोला का ट्रक चलता है सबसे ज़्यादा, उसके लिए सही स्मारक से अगर ये उसको इंडियन ऑयल वाले गेट से निकाल दें, बाईपास दे दें रोड का चौड़ीकरण करके, तो ये समस्या का जो समाधान है बहुत ज़्यादा सरल है
और यही लोगों की डिमांड भी है। और यहाँ के व्यवसायी लगातार इस बात को कहते आए हैं कि भारी वाहनों का नगर में प्रवेश वर्जित कर इसका बाईपास करा जाए और एक मास्टर प्लान लालकुआं को बचाने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जाए। क्योंकि आज तो गोला रोड पर ओवरब्रिज की बात है, कल लालकुआं नगर हाईवे चौड़ीकरण को लेकर जब समस्या सामने आएगी तो लालकुआं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज ये छोटी समस्या है, कल को बड़ी समस्या है। तो हमारा तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय इस क्षेत्र के जितने भी जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, सबसे निवेदन है कि इस संबंध में एक सुचारू और सकारात्मक पहल करें और नगर को बचाने के एक मास्टर प्लान के तहत कार्रवाई करके लालकुआं नगर के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। कल माननीय विधायक जी ने समय दिया है प्रातः 9 बजे मिलने का, तो स्थानीय व्यापारी कल अपनी बात माननीय विधायक जी के समक्ष रखेंगे। और अभी माननीय सांसद जी ने भी हमें समय दिया है, हम अभी एक प्रतिनिधिमंडल माननीय सांसद जी से भी इस समस्या को लेकर अपना एक ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। और इस लोहड़ी मेला के उद्घाटन पर राज्य के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम उनसे भी समय लेकर अपनी समस्या से उनको अवगत कराएंगे और समस्या का समाधान के लिए, निराकरण के लिए पहल करेंगे। देखिए, सकारात्मक अगर कार्रवाई हमें उम्मीद है अवश्य होगी, क्योंकि जहां जनहित, क्योंकि ये सरोकार जनहित से जुड़ा हुआ है और ये सारे लोग जनहित की बात कर रहे हैं। समस्या का समाधान होना चाहिए। इस गेट के लिए, अगर छोटे व्हीकलों के लिए अगर इस गेट को केवल निर्धारित करेंगे तो समस्या का स्वतः ही निर्धारण हो जाएगा। अब देखिए, समाज में ये लोकतंत्र है, सारे लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि ओवरब्रिज बनना चाहिए और उससे अधिक लोग ये कह रहे हैं कि ओवरब्रिज बनने के साथ समस्या के निदान पर आगे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। लालकुआं में विगत 50 वर्षों से रह रहे हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। धीरे धीरे नगर का विकास हुआ, सड़क का विकास हुआ, आसपास के क्षेत्रों का विकास हुआ, तो जाम की समस्या तो है, ये तो हम भी मानते हैं। परंतु इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ओवरब्रिज शहर को उजाड़ कर ना बने, यहाँ के जो बासिंदे हैं वो भी बने रहें और ओवरब्रिज भी बने, जाम की समस्या से निजात भी मिले। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है। हम लोगों का व्यापार मंडल के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बना है, जिसमें हम लोग कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय विधायक जी के सामने अपनी बात रखेंगे और यदि बात आगे बढ़ी तो न्यायालय तक भी जाने को तैयार है। बेहतर यह हो सकती है कि ITBP के सामने से जो रोड गई है, पेपर मिल गेट के सामने से, उस रोड का विस्तारीकरण हो और आगे गुमटी के पास से जो रोड गई है वहाँ ओवरब्रिज बन के हाईवे पर मिला दिया जाए और पंतनगर दिशा में सेंचुरी की बाउंड्री के किनारे किनारे घोड़ा नाला की तरफ से ओवरब्रिज बना करके और हाईवे में मिला दिया जाए। सारी समस्या का निदान हो जाएगा, शहर उजड़ने से भी बच जाएगा और किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। हमेशा के लिए समस्या का निदान हो जाएगा। विकास के विरोधी नहीं है, हम लोग विकास के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, ओवरब्रिज भी बने, मगर शहर को उजाड़ करके, लोग जो बसे हुए हैं उनको उजाड़ करके विकास हो, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। प्रचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि सेतु बंधन योजना के तहत गोला रोड पे, कार रोड पे एक रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है, लेकिन वो कहाँ से चढ़ेगा, कहाँ उतरेगा, इस संबंध में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। ना ही उसकी अभी कोई DPR तैयार हुई है। अगर यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है तो इसमें हम इधर के दुकानदारों को या नगरवासियों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप किस तरीके का होना चाहिए, इस पर हम लोग से राय लेनी ज़रूरी है। फ्लाईओवर का विरोध कोई भी नहीं कर रहा है, विरोध केवल इसी बात का है कि वो निकाला किधर से जाएगा और कहाँ को उतारा जाएगा। फ्लाईओवर बनना चाहिए। समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है, यहाँ पे दिन भर जाम की स्थिति रहती है, लेकिन और भी कई विकल्प हैं जिससे फ्लाईओवर यहाँ के अलावा कहीं और बनाया जाए और उससे क्षेत्र की जनता का समस्याओं का समाधान हो सके। हमेशा से ही हमारी ये मांग रही है कि सभी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और इस समस्या का भी शीघ्र निस्तारण होना चाहिए। सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की हरिद्वार में आज शुरुआत हुई। जिलाधिकारी और SSP ने यातायात जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में ऑटो टेम्पो यूनियन से जुड़े ड्राइवर सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क पर वाहन चलाने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे ट्रैफिक के नियमों का पालन हो, शराब पीकर गाड़ी ना चलाई जाए।
इसी को लेकर जागरूक सप्ताह मनाया जा रहा है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, बड़ी संख्या में लोग यहां आए। जिलाधिकारी का कहना है कि यह सिर्फ एक सप्ताह का कार्यक्रम है, मगर लोगों को 365 दिन ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे अपना जीवन भी सुरक्षित हो और सड़क पर चलने वालों का भी हमारे द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जाता है और अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई भी की जाती है। ये 11 तारीख से 17 तारीख तक चलेगा। जो बेसिक इसके पीछे थीम है कि सबको जागरूक करना, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे भावी जो हमारे चालक कहेंगे, जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा होते हैं, जो चालक बनते हैं, 18 साल के बाद लाइसेंस मिलता है। साथ ही साथ जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं सभी को इसके बारे में जागरूक करना है और इसमें प्रमोट करना है कि सेफ्टी क्या प्रिकॉशंस होते हैं, घायलों की मदद करते हैं जो एक्सीडेंट्स में, उनकी जो स्कीम है उसके बारे में भी इनको जागरूक करना है कि घायलों को मदद करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से रिवॉर्ड भी है। तो इसी को लेकर सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया, चाहे वो युवा हों, छात्र हों, चाहे वो आम जन लोग हों, और इनको रिवॉर्ड करने का भी रखा गया है। जो अच्छे नियमों को पालन करेगा उसको भी हमारे ट्रैफिक और आरटीओ विभाग की तरफ से इस सप्ताह के दौरान रिवॉर्ड किया जाएगा। चूँकि हरिद्वार देहात का भी क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश से लगा है, तो चूँकि पूर्व में भी हमारे यहाँ पर इस तरह के वाहनों को प्रयोग अपने जो कार्यों के लिए गाँव में खेती या अन्य चीज़ों के लिए किया जाता था, तो उसकी समय समय पर चेकिंग भी करते हैं, इन्फोर्समेंट भी होता है इसका। साथ ही साथ चूँकि ये एक व्यवसाय से भी उनका जुड़ा हुआ है, तो दंडात्मक कार्रवाई ना करके हम कोशिश करते हैं कि उनको समझाकर और उनको कहा जाए कि इसको फेज आउट करके अपना वो कहीं लोन के आधार पर अन्य वाहन को ले, तो कार्रवाई भी चलती रहती है। साथ ही साथ उनको हम जागरूक भी करते हैं। का मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क पर जो लोग वाहन चला रहे हैं या सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लोगों को जागरूक किया जाए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बताया जाए। साथ ही साथ ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उसका अनुपालन किया जाए, शराब पीकर गाड़ी न चलाई जाए। इन सब चीज़ों का एक जागरूकता सप्ताह है ये। और अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर काफ़ी लोगों में उत्साह था, बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो ये एक सप्ताह का होता है सड़क सुरक्षा, लेकिन ये पूरे 365 दिन लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि वो वाहन नियमों के अनुरूप चलाएं, निर्धारित गति सीमा में चलाएं, अपना जीवन भी सुरक्षित रखें और सड़क पर चलने वालों का भी जीवन सुरक्षित रखें। कि इनको जागरूक भी किया जाता है, समझाया भी जाता है और यथा आवश्यकतावश उनके ऊपर चालान भी किया जाता है। तपोवन नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत आवारा पशुओं की लड़ाई का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन आवारा पशुओं की लड़ाई की वजह से लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बावजूद इसके नगर पंचायत आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था करती हुई नजर नहीं आ रही है। ताज़ी घटना तपोवन के आनंद धाम के निकट की है, जहां दो सांडों की लड़ाई के दौरान एक बाइक सवार अचानक चपेट में आ गया। इस दौरान बाइक स्लिप होकर सड़क किनारे खड़े टेम्पो ड्राइवर राम अवतार से जा टकराई। घटना में राम अवतार गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया। मौके पर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची। इस दौरान लोगों ने आवारा पशुओं की वजह से हो रही सड़क दुर्घटना को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। लोगों ने नगर पंचायत के अधिकारियों से आवारा पशुओं को जल्द से जल्द पकड़कर शिफ्ट करने की मांग की है। बता दें कि लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से इन दिनों पर्यटकों की संख्या काफी कम है, जिस वजह से बड़ा हादसा होने से टला है। चारधाम यात्रा के दौरान आनंद धाम के निकट हमेशा सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मौजूद रहते हैं। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने भगवानपुर विकास खंड के बुग्गावाला क्षेत्र स्थित नौकरा ग्रांट सिकरोड़ा में लेमन ग्रास की खेती, एमबी मशरूम प्लांट, एमबी फूड प्रोसेसिंग प्लांट तथा एमबी पॉली हाउस का विकासात्मक दृष्टि से दौरा किया। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने सर्वप्रथम नौकरा ग्रांट सिकरोड़ा में लेमन ग्रास की खेती का जायजा लिया, जिस पर काश्तकारों ने बताया कि क्षेत्र के 200 हेक्टेयर में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसे लगाने के बाद लगभग 3 वर्ष तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है तथा जानवर भी लेमन ग्रास को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं एवं हर तरह की जमीन में इसकी खेती की जा सकती है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लेमन ग्रास की खेती को कोऑपरेटिव के दायरे में लाया जाए तथा इसके उत्पादकों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि हम समय समय पर मशरूम का उत्पादन करने वालों को प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे मशरूम का अधिक से अधिक उत्पादन करके जो उसकी निरंतर मांग बढ़ती जा रही है उसे पूरा किया जा सके। पॉली हाउस के निदेशक ने बताया कि यहाँ उगाई जाने वाली एक शिमला मिर्च का वजन लगभग 400 ग्राम तक होता है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।